वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार। आज का टॉपिक आप ही लोगों का सजेस्ट करा हुआ है। बहुत से लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि मैम प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में वीडियो बनाइए, राइट। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए। ओके, द प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, ये कोई बीमारी नहीं है कि आपको अलग से कुछ खाना खाना है। जो आप रूटीन में खाना खाते हैं, जो हमारा इंडियन फूड है, उसी में कुछ चीजें जरूरी होती हैं जो कि लेनी जरूरी होती हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगी, राइट। तो हमारी इंडियन थाली में सबसे पहले तो क्या होता है, रोटी, राइट, रोटी या पराठा, तो यानी कि आटा। ये जो आप ग्रेन्स खाते हैं, होल ग्रेन हम लोग कहते हैं खाने के लिए। होल ग्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि मैदा और ये जो जितने भी रिफाइंड फ्लोर्स हैं, जिसमें कि सारा अंदर का जो जिसको कहते हैं भूसी जिसको निकाल दी गई है, तो उससे इनका फाइबर कम हो जाता है। अगर आप होल ग्रेन लेंगे जो कि प्योर ग्रेन होगा, जिसमें बहुत तरह तरह के आटा होता है, कॉर्न का होता है और मक्की का होता है और नॉर्मल गेहूं का होता है, ये सारे आटा मिक्स करके जो होल ग्रेन बनता है, उसमें तो फाइबर बहुत होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, उसमें विटामिन बी की क्वांटिटी अच्छी होगी, आपको एक फुलनेस की फीलिंग रहेगी। आप जो खाएंगे एक पौष्टिक आहार आपको मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे वाले होंगे, रिफाइंड वाले नहीं होंगे। जैसे कहते हैं रिफाइंड शुगर मना करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को, क्योंकि उसमें पॉलिश्ड शुगर होती है, वो कार्बोहाइड्रेट आपको नुकसान करता है। इसी तरह से मैदा एक रिफाइंड फ्लोर है, अगर आप प्रॉपर आटा खाएंगे जिसमें खूब सारा फाइबर है, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा, राइट। सेकेंड चीज हम लोग खाते हैं दालें। अब दाल यानी कि पल्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन डाइट में, लेकिन मैंने आज ओपीडी में बैठे बैठे इतने सालों में नोटिस किया है, स्पेशली जहां मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ राजस्थान में, लोग दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। दाल भाती नहीं है, दाल का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। दाल तो सबसे ज्यादा रिच सोर्स है प्रोटीन का, सबसे ज्यादा प्रोटीन दाल में ही होता है। स्पेशली जो वेजिटेरियंस है उनके लिए मैक्सिमम सोर्स ऑफ प्रोटीन दाल ही है। तो आप दाल को अवॉइड ना करें, बिकॉज प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी में इन जनरल एक लेडी को जो वो खा रही है, उससे 300 से 500 कैलोरीज उसको ज्यादा खानी है पर डे, स्पेशली सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में, यानी कि चौथे महीना लगने के बाद। 4 से लेकर 9 महीने तक बच्चा बहुत तेजी से बढ़ता है, उसके ऑर्गन्स बनते हैं, तो ऐसे टाइम पे आपकी कैलोरी इंटेक बहुत ज्यादा चाहिए होती है, राइट। तो हमने बात करी आटे की, फिर हमने बात करी दाल की। अब हम बात करते हैं सब्जियों की। सब्जियां देखा जाए तो सारी ही अच्छी हैं। मिर्ची मसाले से दूर रहे, जितना आप स्पाइसी फूड खाएंगे उतने ही आपके इंटेस्टाइन यानी आंतों में छाले बनने के चांसेस रहेंगे। आपका ईसोफेगस जो फूड पाइप होती है, यहाँ से लेके जो सारी आते हैं, इसमें इतना ज्यादा एसिड, इतना ज्यादा तेजाब इकट्ठा हो जाएगा मिर्ची खाने से, कि आपको आगे जाके जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ेगी और ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। फिर आपको दवाइयाँ गैस की लेनी पड़ेंगी, डाइजेशन की लेनी पड़ेंगी, हमेशा पेट दर्द रहेगा। तो स्पाइसी फूड कम खाइए। अचार, चटनी, ये सब स्पाइसी होता है और बहुत ज्यादा नमक होता है इनमें, इसको प्लीज अवॉइड करिए, आपको ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। सब्जियां सारी अच्छी है, मेनली मैं बोलूंगी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां। पत्तेदार सब्जियां क्यों? क्योंकि एक तो फाइबर होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा। दूसरी चीज, ग्रीन वेजिटेबल्स उनको बोलते हैं जिनको आयरन की कमी होती है, तो ऑब्वियसली इसमें आयरन बहुत होता है। इसमें हर तरह के मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, बहुत तरह तरह की जिंक है, मतलब मिनरल्स सारे ही हैं जो आपको चाहिए बॉडी के लिए, वो सब है इसमें। इसमें विटामिन है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन के है, ये सारी चीजें आपको प्रेगनेंसी में चाहिए। सब विटामिन का अलग अलग रोल होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और लेग्यूम्स, लेग्यूम्स यानी कि बीन्स हो गया, मटर हो गई, इन सब में बहुत ज्यादा फाइबर है और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं दही। हमारे खाने की थाली में दही या फिर रायता जरूर होता है, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध से बनी हुई चीजें, दूध से बनी हुई चीजों में प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? अगर आप गाय का दूध यूज करें तो उसमें कसीन नाम का एक प्रोटीन होता है और दूसरा प्रोटीन होता है वे। जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो समझते हैं कि वे प्रोटीन क्या होता है। वे प्रोटीन एक तरह का बाई प्रोडक्ट है, जो कि गाय के दूध से जब उसको पनीर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं उस समय बीच में निकलता है, तो उसमें बहुत हाई क्वांटिटी प्रोटीन होता है, उसको वे प्रोटीन बोलते हैं। बॉडी बिल्डिंग के लिए अच्छा होता है क्योंकि इजीली डाइजेस्टेबल होता है और सीधे मसल में जाके एक्ट करता है। लेडीज जो प्रेग्नेंट है उनके लिए कसीन नाम का एक प्रोटीन, यानी कि गाय के दूध का जो प्रोटीन है, वो बहुत जरूरी होता है। क्योंकि एक तो क्या होता है, एक तो फुलनेस प्रोवाइड करेगा, आपको लगेगा आपने पूरा खाना खा लिया, आपको एक अच्छा प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स है। आपकी बॉडी बढ़ रही है,
आपको अपने मसल ग्रोथ भी करनी, साथ में अपने बच्चे को भी आपको प्रोटीन प्रोवाइड करना है, क्योंकि उसकी मस्कुलर ग्रोथ भी हो रही है, राइट। तो प्रोटीन बहुत जरूरी है। जो लोग दूध नहीं पी पाते, जिनको मिल्क इंटॉलरेंस है, दूध में लैक्टोज होता है, बहुत से लोगों को दूध पसंद नहीं होता है, ज्यादातर 80% लेडीज मैंने देखा दूध नहीं पीती है, उनके लिए दही बहुत अच्छा है। या फिर आप किसी भी तरह का दही खाइए, अगर आपको रायता नहीं पसंद है आप छाछ बना के पीजिए, लस्सी बना के पीजिए, पर दही खाइए। दही का एक और फायदा बता दूं, इसमें बैक्टीरिया होता है। आपको पता है आप घर में दूध कैसे जमाती हैं? दही का 1 चम्मच लेके दूध में डालती है तो वो एकदम जम जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होता है। उस बैक्टीरिया को बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया आपकी आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये आपको डायरिया से बचाता है। कहते हैं ना जब आपको दस्ते लगती है तब दही खाइए, खिचड़ी और दही खाइए, वो इसीलिए खाइए क्योंकि आपकी दस्ते, जो आपकी आंतों के अंदर जो अच्छा वाला बैक्टीरिया, फ्रेंडली बैक्टीरिया, वो ये प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये हो गई बात दही की और डेयरी प्रोडक्ट्स की। अब हम बात करते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट्स देखा जाए तो सब तरह के अच्छे हैं। कुछ अफवाहें हैं जो मैं क्लियर कर दूं। पपीता नहीं खाना चाहिए, अबॉर्शन हो जाता है। माना कि पपीता के जो बीज होते हैं, पपाया सीड्स, उनको हम अबॉर्शन की दवाई बनाने के लिए यूज करते थे पहले जमाने में, जब ये सब दवाइयां नहीं आई थी अबॉर्शन की। लेकिन आप कोई पूरा पपीता तो ना खा जाओगे, आप 1 या 2 फांक खाओगे। तो 1 या 2 फांक खाना तो बहुत अच्छा है। पपीते में बहुत तरह तरह के विटामिन है, पपीते में फाइबर है जो कि कॉन्स्टिपेशन में काम होता है। बहुत से लोगों को पपीता पसंद है, 1 तो फांक खाने से कोई नुकसान नहीं है। कुछ फ्रूट्स होते हैं सिट्रस फ्रूट्स, यानी कि खट्टे वाले फ्रूट्स, जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, मौसमी हो गई, ये सारे जितने फ्रूट्स हैं। और साथ साथ में कुछ और चीज़ें हैं जिसमें कि विटामिन सी बहुत रिच होता है, जैसे कि बेल पेपर्स यानी कि शिमला मिर्ची। तो ये सब चीज़ें अगर आप खाएंगे तो विटामिन सी के जो फायदे अपनी बॉडी को चाहिए वो आपको मिलेंगे। विटामिन सी, पहली बात तो आप जो आयरन लेते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में, उसको बॉडी में अंदर लेने में, टिश्यूज में अंदर लेने में हेल्प करती है। दूसरी चीज़ आपकी स्किन हीलिंग, कभी आपको चोट लग जाए या फिर आपकी जो गम्स हैं, जो टीथ हैं, इनके जो ऊपर जो कवरिंग होती है उसको ये रिपेयर करती है। तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, आपके बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। तो आप सिट्रस फ्रूट्स जरूर लीजिए। बाजार में जो प्रोसेस जूस मिलता है वो ना लेके आप फ्रेश फ्रूट्स का या तो जूस बना लीजिए या फ्रेश फ्रूट्स खा लीजिए। तो जूस तो अंदर जाएगा ही, साथ में उसका पल्प यानी कि फाइबर भी जाएगा, तो आपको एक फुलनेस की फीलिंग रहेगी, राइट। फिर आते हैं ड्राई फ्रूट्स में। ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, किशमिश, अंजीर, पिस्ता, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज है। अखरोट में कैल्शियम बहुत है, काजू में थोड़ा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है बट वो टेस्ट के लिए बहुत अच्छा है, उसमें प्रोटीन अच्छा है, बादाम में बहुत अच्छा प्रोटीन है। तो ये सारी चीजें आपके लिए एक तरह से ये कह लीजिए एक स्नैक की तरह हो जाती है। आप काम करते करते थोड़ा सा भर के रखिए, उसको खाइए। अंजीर में बहुत विटामिन सी होता है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। डेट्स होते हैं जो सूखे हुए खजूर होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उसमें जो शुगर होती है वो आपको जो नॉर्मल आप शुगर यूज करते हैं उससे कहीं बेटर होती है, आप उसकी स्वीट डिश भी बना सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स के फायदे बहुत सारे हैं, स्पेशली विंटर्स में तो आप आराम से खाइए, आप उसको हलवा बना के खाइए। समर्स में भी अगर आप 4-5 बादाम भिगो देंगे या फिर एक नॉर्मल बिना भिगा हुआ बादाम या पिस्ता थोड़ा सा खा लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप गर्मियों में ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ड्राई फ्रूट्स खाइए, ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। देन आते पानी में। पानी पीना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक नॉर्मल इंसान को भी कहते हैं 2 से 3 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। तो आप तो प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी में आपके बच्चे को भी पानी चाहिए। आपके पेट में इतनी सारी चीजें पल रही हैं, आपके पेट में आवल पल रही है, आपके पेट में बच्चा पली जीव पल रहा है, आपकी ब्रेस्ट बड़ी हो रही है, आपकी बॉडी बड़ी हो रही है, तो पानी तो बहुत चाहिए। मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, खाना कैसे डाइजेस्ट होगा, राइट। आपके ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है। नॉर्मली ब्लड अगर एक इंसान में देखें तो 5-5.5 लीटर ब्लड होता है, आपका ब्लड 6-7.5 लीटर तक बढ़ जाता है। इसीलिए आपको अपनी हार्ट बीट फील होती है, आपको अपने सारी जितनी भी पल्सेशन है, कैपिलरीज, सारे आर्टेरियल पल्सेशन फील होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी का ये फिजियोलॉजिकल चेंज है। क्योंकि डिलीवरी के समय इतना ज्यादा ब्लड लॉस होता है, चाहे वो सिजेरियन हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, तो आपके ब्लड में पानी भरना शुरू हो जाता है, जिससे कि जब डिलीवरी हो तो आपका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस ना हो, राइट। तो ये सब भगवान की दी हुई चीजें हैं, ये फिजियोलॉजिकल चीजें। तो अगर आप पानी पिएंगे पर्याप्त मात्रा में तो आपका बीपी भी सही रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर लो नहीं होगा, जो कि बड़ा नॉर्मल टेंडेंसी होती है ब्लड प्रेशर लो होने की। बहुत देर तक खड़े होने से पैरों में पूलिंग हो जाती है ब्लड की, बहुत देर तक पैर लटका के बैठने से चक्कर आने लगते हैं। इन सारी चीजों से आप बच सकते हैं। तो पानी खूब पीजिए, राइट। एक वेजिटेबल मैं आपको बताती हूँ जो कि है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में बीटा कैरोटीन बहुत होता है। स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी।
शकरकंदी बहुत अच्छी सब्जी है, आलू की तरह दिखती है, आलू की तरह ही बनती है, बहुत जल्दी गल जाती है। जिन लोगों ने खाया है वो जानते होंगे, बहुत टेस्टी होती है। इसमें बीटा कैरोटीन यानी कि विटामिन ए की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। इसको जरूर थोड़ा थोड़ा लें, बहुत ज़्यादा ना लें, क्योंकि विटामिन ए अगर बहुत ज़्यादा लेते हैं तो बॉडी में टॉक्सिसिटी हो सकती है। स्पेशली जो लोग अपनी आंखों के लिए विटामिन ए की टैबलेट्स ले रहे हैं, उनको ये टैबलेट बच्चा होते ही या बच्चा पेट में आते ही बंद कर देनी चाहिए। राइट। एक और अफवाह है जो मैंने अक्सर पेशेंट से सुना है कि बनाना यानी कि केला नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? केले में तो इतने तरह तरह के विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, हर तरह का विटामिन है उसमें, साथ में पोटेशियम जो कि बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। पोटेशियम इसलिए क्योंकि ये जो पैरों में दर्द और जो लेग क्रैम्प्स आते हैं, चपक चपक करके दर्द होता है पैरों में, मस्कुलर पेन होता है, उसमें सबसे ज़्यादा पोटेशियम की ज़रूरत होती है। तो केले खाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। जो पेशेंट से सोचती है कि केला खाने से मेरा बच्चा अंदर चिपक जाएगा या मुझे कब्जी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप खा रहे हैं वो आपकी आंतों में जा रहा है, आपके बच्चेदानी के अंदर नहीं जा रहा है। तो केला जरूर खाइए, रोज का एक केला फिक्स कर लीजिए अपनी डाइट में। राइट। अब आते हैं नॉन वेजिटेरियंस पे। नॉन वेजिटेरियंस के लिए सबसे अच्छा अगर नॉन वेज कोई फूड है तो वो है फिश। फिश में सबसे ज्यादा कॉड लिवर ऑयल होता है। कॉड नाम की एक फिश होती है जिसका कि ऑयल बहुत फेमस है, जो कि ब्रेस्ट पेन में भी हम लोग देते हैं। और कॉड लिवर ऑयल की सबसे ज्यादा खासियत ये है कि आपकी ब्रेन और आपकी आंखों पे, आपके दिमाग और आंखों पे ये एक्ट करता है। तो ऑब्वियसली आपके बच्चे की दिमाग और आप उसकी आंखें, उस पर ये एक्ट करेगा और ये बहुत अच्छी चीज है। इसको कॉड लिवर ऑयल के फॉर्म में भी लिया जा सकता है। अगर आप फिश नहीं खाते तो कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स भी बने हुए आते हैं। राइट। तो ये तो हो गया फिश। लेकिन क्योंकि फिश पानी का एक जानवर है, तो पानी के जितने भी जानवर होते हैं उनमें मर्क्यूरी बहुत हाई होता है। मर्क्यूरी एक तरह का मिनरल है जो कि बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो बहुत ज्यादा किसी भी चीज को खाना, किसी भी तरह के एक्वेटिक यानी कि पानी के जानवर को खाना सही नहीं है। राइट। अब आते हैं मीट में। मीट में या तो मीट हो गया या चिकन हो गया या किसी भी और तरीके का, जैसे बीफ हो गया जो लोग खाते हैं। तो ये जो चिकन, ये जितने भी मीट्स हैं, ये सब प्रोटीन कंटेंट में हाई होते हैं और ऑब्वियसली ये आपकी प्रोटीन बिल्डिंग यानी कि मसल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। तो किसी भी तरह का मीट अगर आपको पसंद है, पहली बात तो मसाला कम खाइए। और अगर आप सिर्फ प्रोटीन खाना चाहते हैं, फैट से बचना चाहते हैं, तो चिकन ज्यादा बेटर है रेदर देन बीफ एंड मटन। राइट। तो चिकन पे आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ प्रोटीन चाहिए। अब आते हैं एग्स पे। बहुत से वेजिटेरियंस ने अब एग खाना शुरू कर दिया, बिकॉज एग को अब नॉन वेज नहीं मानते, तो एजिटेरियंस बन चुके हैं। एग में सारे अमीनो एसिड्स हैं, सारे प्रोटीन्स हैं, थोड़ा फैट भी है, जो उसका येलो पोर्शन होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, तो आप चाहें तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। मेनली जो इसमें प्रोटीन होता है उसका नाम है कोलिन। कोलिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि आपकी बॉडी, स्पेशली आपकी स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो ब्रेन का पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड, उसके लिए बहुत जरूरी होती है। तो एग्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इवन जो लोग मसल बिल्डिंग करते हैं उनके लिए भी एग्स बहुत अच्छे होते हैं। तो एग इज अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड फूड, जो कि वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस दोनों ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन के काफी हाई कंटेंट होता है। राइट। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी। तो आपने देखा आज के वीडियो में, सुना कि जो हम रूटीन खाना खाते हैं उसी में मैंने आपको बताया कि क्या खाना चाहिए। राइट। तो अब मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगी क्या नहीं खाना चाहिए। उसमें भी कुछ अफवाहें हैं जो कि मैंने पेशेंट से सुनी है, तो मैं दूर करूंगी। टिल देन आप मुझे फॉलो करते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। सब्सक्राइब करिए तो आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो करिए sonal.parihar.33। मुझे अपने क्वेश्चंस भेजते रहिए, मैं बहुत जल्दी इसका आंसर दूंगी। मैं बहुत जल्दी लाइव आने वाली हूँ यूट्यूब पे। 18 नवंबर की डेट आप फिक्स कर लें, अपने जहन में बिठा लें कि संडे यानी कि 18 नवंबर को शाम को मैं लाइव जाऊंगी और आप मुझसे लाइव क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। तब तक आप क्वेश्चंस जो भी भेजेंगे मैं उसको नेक्स्ट 2-3 वीडियो के बाद एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपके नाम के साथ वो क्वेश्चन आएगा और मैं उसका आंसर दूंगी। राइट। टिल देन टेक केयर।